नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अग्नि 24x7 में। आज के वीडियो में हम केबीएस पटवारी और जितने भी एग्जाम मध्य प्रदेश में आए हुए हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश वन रक्षक और एमपीपीएससी, उन सभी के लिए साइंस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट प्रकाश यानी लाइट के बारे में हम समझेंगे। तो लाइट क्या होता है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल ओरिएंटेड पढ़ेंगे और साथ ही समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रकाश के बारे में पढ़ना। तो प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश पहले प्रकाश तरंगों की एक ऊर्जा है जिसके प्रभाव से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो ये तरंगों की एक ऊर्जा होती है जिसके द्वारा हम वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में सीधी रेखा में गमन करता है। तो जो प्रकाश होता है वो इलेक्ट्रिक विकिरण यानी इलेक्ट्रिक विकिरणों के रूप में होता है और सीधी रेखा में गमन करता है। मतलब ये टेढ़ा मुड़ा मुड़ता नहीं है प्रकाश जो होता है। तो लाइट की डिफिनीशन को हमने समझा। अब आते हैं तीसरे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए फोटॉन सिद्धांत की व्याख्या भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा की गई। तो प्रकाश की सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले जो इसकी व्याख्या की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो यह व्याख्या जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा की गई थी। प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जबकि पारदर्शी संघनन माध्यम में जल बिंदु में यह कम होती जाती है। प्रकाश में बैगनी रंग तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश में सबसे कम होती है और सबसे ज्यादा जो कि लाल रंग में होती है। और इसे रेनॉल्ड से लिन नंबर के नाम से जाता है। बैगनी प्रकाश की प्रकीर्णन जो कि सबसे अधिक होती है और लाल रंग की प्रकीर्णन जो कि सबसे कम होती है। लाल रंग की प्रकाश के प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकाश का नीला रंग और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो प्रकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अब आते हैं दर्पण के बारे में समझते हैं। तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण वो होता है जैसे कि ऐसे बना होता है, ठीक। उसके बाद इसमें जैसे ऊपर एक कोटिंग की जाती है, जैसे कि हम अगर दूसरे कलर से देखें तो जैसे सपोज कीजिए कि ऊपर एक कोटिंग कर दी जाए, तो एक कोटिंग कर दी जाए तो और उसके बाद एक लाइट आ जाए जैसे ऐसे, तो ये प्रकाश का ये अवतल दर्पण कहलाता है। और यहाँ से लाइट आए, उसके बाद लाइट को ऐसे रिफ्लेक्ट, जो कि ऐसे लाइट है, तो ये अवतल दर्पण कहलाता है। तो अब अवतल दर्पण के बारे में समझते हैं। तो अवतल दर्पण क्या होता है? तो अवतल दर्पण जो कि तो अवतल दर्पण ये होता है कि गोलीय दर्पण जिसके एक अवतल दर्पण पर पालिश करके बनाया जाए तथा इसके माध्यम से अवतल दर्पण का धंसा हुआ तल परावर्तक बन जाता है, ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे कि हम समझ रहे थे कि एक चीज है ऐसे और इस पर हम लोग जो कि कोटिंग कर देते हैं। तो ऐसे कोटिंग कर देने के बाद जो जो बनता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण पर यह पॉइंट होता है, उसके बाद पॉइंट पे यहाँ से लाइट आती है और लाइट यहाँ से होके रिफ्लेक्ट होके बाहर निकल जाती है। इस पॉइंट को जो यहाँ पे हमने सर्कल ओक बनाया उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यहाँ पे एक फोकस होता है, जो फोकस फोकस क्या होता है? तो फोकस F = R/2 होता है। और आर जो कि क्या होता है? तो आर रेडियस होता है। तो रेडियस का आधा क्या होता है? तो फोकस होता है। तो फोकस रेडियस F = R/2 होता है। दंत चिकित्सक नाक कान का इलाज करने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? तो दंत चिकित्सक जो दांत का डेंटिस्ट होते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये सब चीजें भी इम्पोर्टेंट है। उत्तल दर्पण के बारे में समझते हैं। यह उत्तल दर्पण कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण जो कि ऐसे दिखता है, उसके बाद इस पे ऐसे लाइट आती है और उसके बाद लाइट आके यहाँ से डाइवर्ट हो जाती है अलग अलग डायरेक्शन में। तो प्रकाश अवतल दर्पण पर पालिश कर दी जाए, अवतल दर्पण प्रकाश के परावर्तन कहलाता है।
ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का दृश्य क्षेत्र व्यू पॉइंट और अधिक होने के कारण इसके प्रतिबिंब सीधा बनने के कारण इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो जो व्हीकल होती है उनके साइड मिरर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? तो अवतल उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। वहीं डेंटल कौन सा यूज करते हैं? तो डेंटल जो कि अवतल दर्पण यूज करते हैं। इंद्रधनुष के बारे में जानते हैं तो इंद्रधनुष में 7 रंगे होती हैं और 7 रंगे जो कि वाइबगोयोर कॉन्सेप्ट से जानते हैं। वाई बगयोर, PIGOR, जैसे वायलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड। VIBGY, वाई वाई छूटा हुआ है तो वाइबगोयोर। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इस तरह से इंद्रधनुष में 7 रंगे होते हैं। प्राथमिक तरंगे कौन कौन सी होती है? जिसमें प्राथमिक तरंगे कहलाते हैं जिसमें लाल, हरा और नीला होता है, उन्हें प्राथमिक तरंगे कहते हैं। तो प्राथमिक तरंगे कौन सी होती है? तो लाल, नीला, पी लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला जो कि प्राथमिक तरंगे होती है। तो लाल, हरा, नीला जो कि होता है वो प्राथमिक तरंगे कही जाती है। तो लाल, हरा, नीला जो होता है वो प्राथमिक तरंगे कही जाती हैं। और इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से तरीके से नोट कर लें जिससे आपको फ्यूचर में एग्जाम में कोई भी डाउट हो तो उसके साथ आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं और साथ ही समझ सकते हैं। कार्निया में पूरी तरह से खोल न होने के कारण इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं भी स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो कार्निया जो होता है उस पर स्पष्ट नहीं होने के कारण रोग कार्निया पर न होने के कारण ऊर्ध्वाधर रेखाएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो कार्निया पर जो की रेखाएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अधिकतम बिंदु निवारण की सहायता से लेंस का प्रयोग किया जाता है। रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60 का उपयोग एक समस्थानिक है और इसका उपयोग उच्च ऊर्जा और विकिरणों को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग में कैंसर के इलाज में किया जाता है। नाभिकीय संलयन जब दो नाभिकों में अधिक हल्के परमाणु एक भारी नाभिक से बनाते हैं तथा नाभिक विद्युत ऊर्जा होती है तो यह क्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है यानी न्यूक्लियर डिफ्यूजन कहलाती है। तो कौन किस चीज की खोज की इसके बारे में हम समझते हैं। जैसे कि किस चीज की खोज किसने की? तो पर्सन के बारे में जानते हैं। आर ए मिलिकन ने किसी की? तो इलेक्ट्रॉन आवेश की मात्रा को। अर्नेस्ट रटन ने नाभिकीय निर्देशन की खोज की। निल्स बोहर ने परमाणु के क्वांटम निर्देश की। चंद्रशेखर ने परमाणु के प्रत्यास्थ। लुई डिब्रूगरे तरंग के परमाणु तरंग प्रवृत्ति की। इस तरह से सब लोगों ने अलग अलग चीजों की खोज की। अब विज्ञान की कौन शाखा को क्या कहते हैं? तो एक को लिस्ट जो कि ध्वनि से संबंधित कहलाते हैं। एंथ्रोपोलॉजी मानव संबंधी अध्ययन कहलाता है। एस्ट्रोनोलॉजी खगोल विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। हिप्टोनोलॉजी नीट का वैज्ञानिक। एस्ट्रोफिजिक्स जो कि आकाशीय पिंडों के रासायनिक गुणों को कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी घासों का अध्ययन। आर्थोलॉजी हड्डियों के बारे में जो स्टडी करता है उसे आर्थोलॉजिस्ट कहते हैं। बायोमेट्रिक गणितीय विधि द्वारा जीव विज्ञान का प्रयोग। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय से संबंधित बात को। सिरामिक्स मिट्टी के बर्तन के बारे में। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करता है। क्रोमेटोलॉजी विभिन्न रंगों का अध्ययन करता है। क्रोनोलॉजी विभिन्न माध्यम का अति निम्न विभिन्न प्रयोग करता है। साइकोलॉजी जैव कोशिकाओं का। क्रिप्टोलॉजी सूचना संबंधी। डेमोग्राफी जननांकीय स्थिति या जनगणना के बारे में पढ़ता है। एम्ब्रियोलॉजी भ्रूण के बारे में स्टडी करता है। पौधों और जंतुओं के लिए इकोलॉजिस्ट। इस तरह से हर अलग अलग चीजों को के बारे में दिया गया है। इसको आप स्क्रीनशॉट करके साथ ही रिवीजन अच्छे से करते रहें। अब केमिस्ट्री आएगी। केमिस्ट्री के सेशन को हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे और साथ ही चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।